देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। राजबाला सैनी जी, आप लोग आज यहाँ जमा हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि भी और साथ में थर्ड फ्रंट का ऐलान भी, क्या है इसके पीछे का मामला? देखिए, शहीद भगत सिंह जी ने एक नारा दिया था कि जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पे तो जनाजे ही निकलते हैं। तो उन्हीं की बात को बड़ा करते हुए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम आज अपने पैरों पर खुद चलकर जंतर मंतर, जिसे संविधान का मंदिर कह दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग भारतीय महागठबंधन तीसरा मोर्चा एकत्रित हुए हैं ताकि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और शोषित महिलाओं को उनके हक अधिकारी दिला सकें। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बहुत सारे दल निराश हैं, आप लोगों में ऊर्जा है अभी? इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। लुटेरा तो लूटेगा ही। अगर कमेरा वर्ग काम करना छोड़ देगा तो देश का निर्माण कैसे होगा? तो हमें तो पता ही है कि जितनी भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये स्वर्णों की पार्टियां हैं जो अपने आप को स्वर्ण कहती है, जैसे तो उनके सोने के शरीर है। तो वो तो हमें शूद्र बना के अपनी हमसे सेवा लेना चाहती है और उनके पास में आज जो है भय दिखाकर, भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन्होंने देश को दोबारा से मनुवाद से लेकर पूंजीवाद तक लाके खड़ा कर दिया और हम दोबारा गुलाम जो है, संविधान हमारा मिटाने की साजिश चल रही है और दोबारा से गुलाम हमें बनाने की साजिश प्रक्रिया चल रही है। आपको खबर मिली होगी कि मोच रखने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली चुनाव को कैसे आप लोग किस नजर से देख रहे हैं? हालात तो समझ ही रहे कैसे हैं। देखिए, आप तो मूछ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। आप सोचिए कि एक इंसान जब कपड़े का भी आविष्कार हो चुका है, उसके बावजूद भी वह तन नहीं ढक सकता। तो इन स्वर्ण जाति लोगों से हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये हमें जो है ऊंचा सिर करके चलने में और हमें मूछें रखने में हमें जो है ना ये अधिकार देंगे? लेकिन देश हमारा, राज तुम्हारा कब तक? जब तक हमारी भोली भाली जनता जागरूक नहीं हो जाती तब तक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था 20वीं सदी मनुवादियों की और 21वीं सदी इस 85% वर्ग की। हम मूछ भी रखेंगे, पगड़ी भी सजाएंगे और तुम्हें अपने पैरों की धूल भी बनाएंगे, ये हमारा वादा है। 21वीं सदी की तैयारी मानी जाए? बिल्कुल 21वीं सदी की तैयारी है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, उनकी शिक्षा, जो हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का अधिकार महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले ने दिया था, संविधान में हमें नौकरी का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, वो खत्म होता जा रहा है। तो 21वीं सदी में हमें उठ के आवाज करनी ही पड़ेगी। और पंजाब चुनाव में और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समाज के लोगों का अधिकांश वोट गया, लेकिन राज्यसभा में दिल्ली में भी 2 बनिया, 1 ठाकुर, और पंजाब में भी राज्यसभा के लिए जो नाम आ गए, नामांकन भी हो गया, एक भी उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी नहीं। देखिए, काशीराम जी बहुत बड़ी लड़ाई लड़के गए थे। उन्होंने एक मुद्दा रखा था, 85% जनता एक हो जाओ, तिलक तराजू और तलवार, इस पे भरोसा ना करो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया था, तुम्हारे साथ शोषण किया था। देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, अशिक्षा हो, मानव को गुलाम बनाना हो, पानी का अधिकार नहीं था। और फिर भी हम लोग जो 22.5% बाबा साहब अम्बेडकर फिक्स करके गए थे कि SC ST के मंत्री बनाने ही बनाने हैं, MP MLA बनाने ही बनाने हैं, तो ये इनकी मजबूरी के कारण इन्हें MP MLA बनाने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ इनकी मजबूरी नहीं है, वहाँ ये स्वर्ण जाति के जो है राज्यसभा में सांसद और लोकसभा में जो है अपना मंत्री बनाकर ये केंद्रीय मंत्रालय के बीच इन मुद्दों को रखेंगे आप लोग कि नहीं रखेंगे? देखिए, हिस्सेदारी मुद्दा है कि नहीं? देखिए, जब बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तो हमें तो हिस्सेदारी, जब तक हम अपने हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हमें तो जो हमारे छीने हुए हक है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 100 में से
90% हक धन, जमीन, शासन प्रशासन पर हमारा है। या तो आप शांति से संविधान के तहत हमें दे दीजिएगा, नहीं तो लड़ने के लिए, मरने के लिए हम लोग खड़े ही हैं। मनुवादियों की पार्टी जो है संगठन बनाती है, पन्ना प्रमुख तक बनाती है। हमारे समाज में ऐसा दल कोई नहीं है जो संगठन को इतना ज़मीनी स्तर तक ले जाए। क्या इस पर नज़र है आप लोग? देखिए, बिल्कुल नज़र है हमारी। हमारा सारे धन, जमीन सब कुछ लूट लिया गया, आपको पता ही है। तो आज हमारा जो लोग हैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इनके पास पैसा है। ये हमारे लोगों के हक, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जितने भी स्कीम आते हैं उनके पैसे खाते हैं। सरकारी जितने भी ठेके होते हैं अपने लोगों को देते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था 1% लोगों के हाथ में है। तो ये चाहे कुछ भी करे, ये कर लेते हैं। हम लोगों के पास क्या है, हमें जो है रोजी रोटी भी कमानी है और ये सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी है। इसीलिए हमारा काम कछुए की स्पीड की तरह है, थोड़ा धीरे है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही स्थायी होगा और अच्छा होगा।